बुलंदशहर से नाबालिग के साथ दरिंदगी का ऐसा मामला सामने आया है, जहां दरिंदों ने जिस तरह से एक किशोरी के साथ हैवानियत की है, उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये पूरी वारदात 6 मई की है। मेरठ बुलंदशहर हाईवे पर 6 मई की देर रात चलती कार में एक किशोरी के साथ 3 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। खुर्जा पहुंचने पर 7 अप्रैल की सुबह करीब 7 बजे आरोपियों ने पीड़िता को कार से उतार दिया, जिसके बाद पीड़िता ने थाने पहुंचकर शिकायत की। बताया कि आरोपियों ने उसके साथ वारदात करने से पहले उसकी सहेली को मेरठ क्षेत्र से कार से फेंक दिया है। पुलिस ने इसकी जांच की तो सामने आया कि मेरठ में कार से फेंकी गई किशोरी की मौत हो गई है। खुर्जा पुलिस ने प्रकरण में आरोपी 2 नामजद और एक अज्ञात युवक के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्ज की। साथ ही शनिवार दोपहर को मुठभेड़ के बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 7 मई को थाना खुर्जा नगर पर पंजीकृत अभियोग से संबंधित एक लड़की, जिसको इन्होंने थाना क्षेत्र जानी जनपद मेरठ में चलती गाड़ी से फेंक दिया था, उसका मोबाइल भी बरामद हुआ है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने इसकी जांच की तो सामने आया कि मेरठ में कार से फेंकी गई किशोरी की मौत हो गई है। खुर्जा पुलिस ने प्रकरण में आरोपी 2 नामजद और एक अज्ञात युवक के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्ज की। साथ ही शनिवार दोपहर को मुठभेड़ के बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 आरोपी पैर में गोली लगने से घायल हुए हैं। मूल रूप से प्रतापगढ़ जिले की रहने वाली 17 वर्षीय किशोरी परिवार के साथ गौतम बुद्ध नगर जिले के सूरजपुर थाना क्षेत्र में रहती है। किशोरी ने 7 मई को खुर्जा नगर थाना पहुंचकर बताया कि 6 मई को अपनी सहेली के साथ नौकरी के संबंध में वो घर से निकली थी। तभी किशोरी का परिचित युवक अमित और उसका दोस्त संदीप वहां कार लेकर आ गए। उन्होंने दोनों किशोरियों को कार में बैठा लिया। कुछ ही दूरी पर अमित ने एक अज्ञात युवक को भी कार में बैठा लिया। पीड़िता का आरोप है कि आरोपियों ने रास्ते से बियर खरीदी और जबरन उन दोनों को भी पिलाई। इसके बाद आरोपी पेरिफेरल हाईवे पर रात 1:30 बजे तक कार में लेकर उन्हें घूमते रहे। पीड़िता ने जब घर जाने की बात कही तो आरोपी युवक उसके साथ अश्लील हरकत करने लगे। पीड़िता और उसकी सहेली ने इसका विरोध किया। इस पर आरोपियों ने दोनों किशोरियों के साथ मारपीट की और उसकी सहेली को हाईवे से उतारकर सड़क किनारे कहीं फेंक दिया। इसके बाद आरोपियों ने मेरठ से खुर्जा के बीच बुलंदशहर हाईवे पर होते हुए पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। 7 मई की सुबह करीब 7 बजे पीड़िता को आरोपियों ने खुर्जा मंदिर मार्ग पुराने हाईवे पर कार से उतार दिया और खुद कार लेकर चले गए, जिसके बाद पीड़िता थाने का पता पूछते हुए पहुंची और शिकायत की। पुलिस ने मामले में 2 नामजद और एक अज्ञात आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। साथ ही पीड़िता के परिजनों को मामले की जानकारी दी। मेडिकल कराने के बाद पुलिस ने पीड़िता को उसके परिजनों को सौंप दिया था। पुलिस ने जांच के दौरान पीड़िता की सहेली के संबंध में मेरठ क्षेत्र में छानबीन की तो पता चला कि किशोरी का शव जानी थाना क्षेत्र में 7 मई की सुबह सड़क किनारे पड़ा मिला था, जिसके बाद मेरठ पुलिस ने बुलंदशहर पुलिस की मदद से मृतका की शिनाख्त कर परिजनों को मामले की जानकारी दी। साथ ही शनिवार को मृतका का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया, जिन्होंने मेरठ में ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया। जिसके बाद बुलंदशहर पुलिस ने मामले की छानबीन की तो तीसरे आरोपी की शिनाख्त गौरव के रूप में हुई है। शनिवार दोपहर को खुर्जा नगर पुलिस को सूचना मिली कि सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी बुलंदशहर की ओर से खुर्जा की ओर आने वाले हैं, जिस पर टीम ने NH 34 पर चेकिंग शुरू की। इस दौरान एक कार को चेकिंग के लिए रोका गया, लेकिन आरोपी कार सवार पुलिस को देख भागने लगे। पुलिस ने कंट्रोल रूम पर सूचना दी। तभी अरनिया पुलिस ने कार सवार बदमाशों का पीछा किया। आरोपी बदमाशों ने हाईवे से कार को आम के बाग में ले गए, जहां कार के पहिए फंस गए, जिस पर आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें कार सवार 2 बदमाशों के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गए। पुलिस ने दोनों घायलों समेत उनके एक अन्य साथी को गिरफ्तार किया है।
घायलों की शिनाख्त संदीप निवासी सूरजपुर ग्रेटर नोएडा और गौरव निवासी लोनी गाजियाबाद के रूप में हुई है। उनका साथी अमित निवासी सूरजपुर भी है। पूछताछ के बाद तीनों को जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने जब आरोपियों की गिरफ्तारी कर पूछताछ की तो आरोपियों ने बताया कि उन्होंने सूरजपुर के पास से ही 8 बियर की कैन खरीदी थी, जिसके बाद वह दोनों किशोरियों को लॉन्ग ड्राइव की बात कहकर अपने साथ पेरीफेरल हाईवे पर ले गए थे। सभी ने साथ में बियर पी थी। इसके बाद बागपत के पास सभी का खाना खाने का प्रोग्राम था। इस दौरान आरोपी युवकों का दोनों किशोरियों से किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिस पर आरोपियों ने उनकी पिटाई भी कर दी। बाद में खाना खाए बिना ही आरोपी मेरठ की ओर मुड़ गए और एक किशोरी को कार से फेंक दिया था। आरोपियों ने पूछताछ में यह भी बताया है कि किशोरी ने उनसे कहा था कि वह मूल रूप से प्रतापगढ़ की रहने वाली है, वह लखनऊ जाना चाहती है, वह उसे लखनऊ छोड़ दे। इसके बाद वह उसे लखनऊ छोड़ने के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही आरोपियों ने चलती कार में पीड़िता के साथ वारदात को अंजाम दे डाला। मामले में पीड़िता की तहरीर के आधार पर दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। जिस किशोरी को कार से मेरठ में धक्का देकर उतारा गया था, उसकी मृत्यु हो गई थी। उसकी शिनाख्त कराकर पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव को परिजनों को सौंप दिया है। शनिवार को खुर्जा और अरनिया पुलिस ने मुठभेड़ के बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस पूरी घटना के बारे में क्या कुछ बताया है वो भी आपको सुनवाते हैं। आज दिनांक 10 मई को दोपहर लगभग 2:30 बजे थाना क्षेत्र अरनिया में बुलंदशहर अलीगढ़ हाईवे के निकट सलीम कट के पास थाना अरनिया पुलिस, एसओजी देहात, खुर्जा नगर पुलिस एवं बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को पैर में गोली लगने के बाद घायल अवस्था में गिरफ्तार कर उपचार हेतु पीएचसी भेजा गया है। इनके एक अन्य साथी को भी गिरफ्तार किया गया है। घायल बदमाशों के द्वारा प्राथमिक पूछताछ में अपने नाम संदीप निवासी सूरजपुर नोएडा एवं गौरव निवासी लोनी जनपद गाजियाबाद बताया है। इनके अन्य गिरफ्तार साथी का नाम अमित निवासी सूरजपुर नोएडा है। इनके कब्जे से एक सफ़ेद रंग की किया सेल्टॉस गाड़ी, 2 अवैध तमंचे 315 बोर, 2 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस एवं दिनांक 7 मई को थाना खुर्जा नगर पर पंजीकृत अभियोग से संबंधित एक लड़की जिसको इन्होंने थाना क्षेत्र जानी जनपद मेरठ में चलती गाड़ी से फेंक दिया था, उसका मोबाइल भी बरामद हुआ है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।